हेलो फ्रेंड्स, मैं मलाई से निकालने जा रही हूँ मक्खन। तो मैंने यहाँ पे लिया है मलाई। ये मलाई है 1 सप्ते की। तो इसे मैंने रात को रख दिया था निकाल कर बाहर। उसमें मैंने डाल दिया था खट्टी दही। तो इससे इसमें मक्खन जल्दी निकल जाएगी। तो इसे रात को निकाल कर रख देना है बाहर, ताकि आप आसानी से मक्खन निकाल सके। तो फ्रेंड्स, मैं मिनटों में ही इसमें से मक्खन निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत जल्दी ही मक्खन निकल जाती है। तो हम इसमें मथनी का यूज़ नहीं करेंगे। जो चम्मच है हमारे पास, उसी से हम इसे फेंटेंगे। तो इससे मक्खन बहुत जल्दी आसानी से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें सब पहले से ही पानी नहीं ऐड करना है। जो मक्खन हमारे पास थी, उसमें हमने जो खट्टी दही डाली थी रात को, उसे वैसे ही हमें फेंटना है सुबह। तो हम इस तरह से फेंटते रहेंगे तो ये आसानी से 3-4 मिनट में आसानी से इसमें से मक्खन निकल कर बाहर आ जाएगी। तो इसमें आप पानी बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा। धीरे धीरे इसे आप फेंटते रहिए, इससे ये मक्खन बहुत जल्दी ही निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसे गोल 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 घुमाते हुए फेंट रही हूँ। तो ये कुछ ही समय में निकलना शुरू हो जाएगा मक्खन। पानी डाल देने से ये पतला हो जाता है, जिससे मक्खन निकालने में हमें बहुत देरी लगती है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप इस तरह से ही बिना पानी डाले ही इसे फेंटिए। और आपको इसमें मथनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना मथनी के ही आप इससे चम्मच से ही आप इसके मक्खन को बाहर निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए आप, इससे भी मैजिक होगा। तो आपको मथनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये स्पून से ही निकाल लेंगे आप। तो इस तरह फेंटते फेंटते देखिए, थोड़ा सा ये अलग होता हुआ नज़र आने लग गया है। ये हल्की सी गाढ़ी होने लग जाती है, तो आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि इससे मक्खन बाहर आने ही वाली है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये अलग होते जा रही है, ये गाढ़ी होते जा रही है। और आजू बाजू आपको देखने पे पता चल जाएगा कि इसके किनारों में मक्खन निकलना शुरू हो रहा है। तो आप इसे देखकर ही पहचान सकते हैं कि मक्खन अलग होने वाली है। तो इस तरह से हम थोड़ी देर और हिला लेते हैं इसे। तो इसे अभी तक 2.5 मिनट ही हुआ है फ्रेंड्स, तब ये इतना निकल चुका है। तो आपको लगभग 3-3.5 मिनट या 4 मिनट में आसानी से आप इससे मक्खन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप किस तरह से निकालते हैं? और देखिए फ्रेंड्स, इसमें आसानी से निकलना शुरू हो गया है और ये अलग हो चुका है। देखिए, आपको दूध अलग नज़र आ रही होगी और मक्खन अलग। देख लीजिए फ्रेंड। तो आप किस तरीके से निकालते हैं, आप भी बताइए। और मैं पहले मथनी से निकालती थी, तो उससे बहुत ही टाइम लगता था फ्रेंड्स। तो मैंने ये टेक्निक यूज़ की। तो पहले हम पानी डाल देते थे और मथनी से मथते थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता था, या मिक्सर ग्राइंडर में भी लगता है। तो यहाँ पे अब मक्खन को अलग करने के लिए हमने पानी ऐड कर दिया, ताकि ये मक्खन दूध से अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे मक्खन ऊपर आ गए निकल कर बाहर। तो आप पहले बिल्कुल पानी न डालिए, इस बात को याद रखिएगा। और चम्मच से या फिर आप बड़े स्पून से भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मक्खन हमारा निकल कर तैयार हो चुका है। और थोड़े से ही मलाई से हमने कितने सारे मक्खन निकाल लिए ना। और फेंटने पे जब हम मथनी से मथते हैं, तो इतना मक्खन हमसे नहीं निकल पाता है। और इस तरह से ये पूरे के पूरे मक्खन निकल कर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, जो ये मक्खन हम निकालेंगे ना, उसे हम किसी और बर्तन में डाल देते हैं निकाल कर। और इसमें जो दूध है ना, वो अब इसमें खट्टाई डाली थी, तो ये मट्ठा बन चुका है। तो ये ताज़े मट्ठे को आप पियो तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है फ्रेंड। तो इसे आप पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इससे कढ़ी बना सकते हैं, या कई सारी चीज़ें बना सकते हैं इसकी खट्टाई से। तो इसे तुरंत, जो इसका पानी रहेगा, उसे आप फ्रिज में ना रखिए, इसे थोड़ी देर बाहर रखिए। तो ये खट्टी हो जाएगी, तो सुबह तक आप इसे यूज़ करने के लिए ले सकते हैं। तो हमारी मलाई हम अलग कर लेते हैं अब। तो देखो फ्रेंड, हमारी मलाई से मक्खन कितनी सारी निकल कर तैयार हो चुकी है ना।
ये देखिए हमारा मठा भी अलग हो चुका है, तो हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसे भी यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो आप भी इसे यूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें हमने दही का जमावन डाला था और वो खट्टी दही थी, इसलिए ये अगर आप बाहर रखेंगे इसे दिन भर तो ये खट्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, तो इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, खट्टी सब्जियां। तो ये हमारा बटर मिल्क हमको तैयार मिल गया और ये हमारी मक्खन भी हमें मिल गई। तो इस मक्खन को हम अब एक कढ़ाई में निकाल कर रख लेते हैं। तो कढ़ाई में निकाल कर रखने के बाद हम इससे घी बना लेंगे। और फ्रेंड्स, इस मक्खन को ज़रूर आप एक दो बार पानी डालकर धो लीजिएगा, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है। धोने से इसमें जो हल्की खट्टाई रहती है ना फ्रेंड्स, वो निकल जाएगी। तो इसे धो लीजिएगा। तो मक्खन का जो पानी निकलेगा उसे फिर आप मठे में डाल सकते हैं। और ये लीजिए, हमने इसे पकाने के लिए रख दिया है। तो अब हम इससे मक्खन से घी बना लेंगे। तो घर की बनी हुई जो घी होती है ना, उसका मज़ा अलग ही होता है फ्रेंड्स, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। और जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं ना, उसमें उतनी खुशबू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने घर में मलाई इकट्ठा करके उससे मक्खन निकाल सकते हैं और मक्खन से आप दही घी बना सकते हैं। तो इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं। तो इसे मैंने तेज़ फ्लेम में रखा है फ्रेंड्स, और मैं सामने में ही हूँ, तो मैंने तेज़ फ्लेम में रख कर इसे देख रही हूँ। अगर आप कुछ और काम करते हुए घी पका रहे हैं तो आप इसे सिम में रख कर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए उबाल आने लग गई है। तो आपको मैं बताऊंगी कि कब तक ये अच्छे से होना शुरू हो जाएगा, पकना। तो ये देखिए, इसमें बबल्स आने लग गए हैं और सारे मक्खन पिघल चुके हैं। तो अब ये घी बनना शुरू हो रहा है। तो ये थोड़ी ही देर में फिर अपने घी वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे हम पकाते रहेंगे। तो जो नीचे में वाइट वाइट आपको नज़र आ रही है ना इसमें, तो ये जब थोड़ी ब्राउन हो जाए तो हम इसे बंद कर देंगे फ्रेंड। तो ये अभी घी बन रही है और नीचे जो मलाई है वो अलग हो जाएगी। तो देखते जाइए फ्रेंड, ये साफ़ होने लग गई है। तो फ्रेंड, आप एक बार इसे चम्मच चला के देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगी कि नीचे वाली जो मलाई है वो ब्राउन हो रही है। तो आपका घी पककर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा घी नहीं पका है फ्रेंड। अगर आपको अच्छी खुशबू वाली घी चाहिए ना, तो आपको थोड़ा अच्छे से पकाना पड़ेगा इसे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे घी पकना शुरू हो गया है। जो आजू बाजू दिख रही है ना मलाई थी पहले, वो हमारी अब ब्राउन होते जा रही है। तो ये घी बनना शुरू हो रहा है। तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो घर की घी होती है ना, जब पकाते हैं तो पूरे घर में महक जाती है इसकी खुशबू, और बाहर में भी पता चल जाता है सभी को कि आप घी पक रहा है। तो देखिए हमारा घी पक रहा है। तो इसे हम बहुत अच्छे से पका लेंगे फ्रेंड। हमारी घी बहुत अच्छे से पकते जा रही है। तो इसमें देखिए आजू बाजू जो है मलाई थी वो रेड होते जा रही है। तो ये थोड़ी देर में पककर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, पहले गांव में दही जमाया जाता था, फिर उसे मथनी से निकाला जाता था। तो उसमें बहुत सारे निकालते थे तो बहुत टाइम लगता था। तो अब तो हम जो घी दूध खरीदते हैं वही हमारे पास रहता है। तो उसमें हमें निकालने में हम थोड़ा सा निकालते हैं मथनी से, तो जल्दी नहीं निकल पाता है। तो इस तरह से आप जल्दी से आसानी से घर का देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने घरों में बना सकते हैं, और कोई भी बना सकते हैं फ्रेंड। ये कोई कठिन काम नहीं है। तो बस यही है कि इसमें बहुत आसानी से निकल जाता है जब चम्मच से आप फेंटते जाते हैं तो। और अगर आप मथनी से करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसमें झाग
आने लग गई है बहुत अच्छे से। तो इसमें कुछ ही मिनटों में हमारा घी निकल कर तैयार हो जाएगा फ्रेंड। तो इसमें जो भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है घी की, उससे पूरा घर महकने लग गया है और हमारी घी शुद्ध घी घर पर बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी घी पककर तैयार हो चुकी है और ये 1 सप्ते का घी था जो हमने मक्खन निकाला था। तो मैं आपको गिलास में दिखा देती हूँ, कांच के गिलास में, कि ये कितनी इकट्ठा हुई है। तो इसे हम डालकर बता रहे हैं आपको फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग 1 गिलास घी निकला है जो 1 सप्ते का मक्खन था हमारे पास। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइए और इस तरह से आप अपने मलाई से मक्खन को निकाल कर उससे घी बनाकर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो घी पकाने में तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमारा जो मलाई था उससे मक्खन निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा फ्रेंड। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइए और आप बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और मेरे चैनल को देखते रहिएगा फ्रेंड्स और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी ये घी ब्राउन दिख रही है, लेकिन जब ठंडी हो जाएगी ना तो ये दाने दाने होकर जम जाती है। तो आपका घी, अभी ये मेरी घी जो है वो बहुत गर्म है, इसलिए ये अभी कलर इसका ब्राउन दिख रहा है। थोड़ी देर में ये जब जम जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से घर में घी बनाइए और शुद्ध घी खाइए फ्रेंड्स। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। बाय बाय।